हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कैलोरीमेट्री का एक प्रॉब्लम है। ए मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड मास 1.2 kg is suspended through a spring of spring constant 200 Newton per meter. Spring block system is dipped in water kept in a vessel. Water has a mass of 260 gram and block is at a height of 40 centimeter above the bottom of the vessel. If the support to the spring is broken, what will be the rise in temperature of the water? Specific heat capacity of block given है and water की specific heat is also given. Heat capacities of the vessel and the spring are negligible. तो सिचुएशन ये है, आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है जिसको डिप किया गया है स्प्रिंग में, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बॉयंसी और कुछ एक्सटेंशन अगर एक्स नॉट मान लें तो के एक्स नॉट ये वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि इफ इनिशियल एक्सटेंशन को हम एक्स नॉट मानते हैं स्प्रिंग का, तो फोर्स बैलेंस करके एम जी स्प्रिंग फोर्स और बॉयंसी को बैलेंस कर रहा होगा। तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस बी, और बॉयंसी हमें पता है कैसे आती है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज बॉयंसी दैट वी नो। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके, तो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 1/20 मीटर आ जाती है। इसका मतलब इनिशियल एक्सटेंशन स्प्रिंग इज 1/20 मीटर। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो जब स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है और यू कैन से कि ऊपर से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जाता है, द सपोर्ट टू द स्प्रिंग इज ब्रोकन, एंड व्हाट विल हैपन, ये ब्लॉक नीचे आएगा और ब्लॉक फाइनली 40 सेंटीमीटर नीचे आकर रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का भी और ब्लॉक का भी, क्योंकि वाटर और ब्लॉक दोनों कांटेक्ट में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वाटर और ब्लॉक का टेम्परेचर अलग नहीं हो सकता। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के आप लोगों को पता है कि दो तरीके होते हैं। टेम्परेचर या तो हम हीट देकर इंक्रीज कर सकते हैं या मैकेनिकल वर्क करके इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कोई हीट नहीं दी जा रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर केवल मैकेनिकल वर्क करके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है। अब मैकेनिकल वर्क यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस कर सकती हैं, तो तीन फोर्सेस ही हमारे पास हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉइंट फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा और कोई फोर्स तो है नहीं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस ब्लॉक सिस्टम इंक्रीजेस बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज तो हुआ नहीं है सिस्टम पर, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कहाँ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में वो एनर्जी जा रही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा ऑफ ब्लॉक प्लस एम एस डेल्टा थीटा ऑफ वाटर। डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको पता है नीचे आ रहा है ब्लॉक, तो पॉजिटिव होगा एम जी एच। बॉयंसी का वर्क डन बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, इसलिए बॉयंसी का वर्क डन नेगेटिव होगा एफ बी इंटू एच। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर कितना हो गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनली स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम जी एच की वैल्यू आपको पता है, बॉइंट फोर्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड आ जाता है बॉयंसी के बराबर इंटू एच 0.4 है, और हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम ब्लॉक इंटू एस ब्लॉक इंटू डेल्टा थीटा प्लस एम वाटर इंटू एस वाटर इंटू डेल्टा थीटा। सॉल्विंग दिस वी गेट दिस इज 0.003 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं ऐसे केस में टेम्परेचर का इंक्रीज बहुत कम है। अगर आप इसमें से कोई टर्म छोड़ भी देते हैं गलती से, मान लीजिए आपने एफ बी इंटू एच छोड़ दिया और आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो भी हो सकता है कि डेसिमल के 3 प्लेस तक जो है वो आंसर करेक्ट आए, बट फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर जीरो आएगा और आप देखेंगे कि फोर्थ प्लेस पर आपका कुछ और आ जाएगा, 4, 5, 6 का कोई फैक्टर आ जाएगा। तो बड़ा टिपिकल सा प्रॉब्लम इस सेंस में हो जाता है कि यहाँ पर अगर आप कोई फैक्टर छोड़ भी देते हैं तो भी डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने बॉइंट फोर्स को, जनरली बच्चे भूल जाते हैं इस वाले वर्क को, और फिर भी उनका आंसर इतना ही आ रहा होता है।
और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। ओके, तो ये छोटी बात का ध्यान रखना है। इसमें एक एडिशनल फोर्स और आया, बॉयंट फोर्स, इसलिए क्वेश्चन बाकी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।